Hello everyone, I hope you all are good. My name is Shafak and I welcome you to this channel. As you already know, हमने साइंस मॉड्यूल स्टार्ट किया है जिसका जो पहला टॉपिक था दैट वाज न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। तो आज हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा दैट इज विटामिन्स एंड इट्स टाइप्स। अदर देन टाइप्स हम देखेंगे डेफिशिएंसीज, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। सो देयर आर मेनी डिजीजेस बट मोस्ट कॉमन वंस यूजुअली आर आस्क्ड इन द एग्जाम्स। Those who are new to the channel, let me tell you, हम इस सीरीज़ में MCQs डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो FAA एग्ज़ाम हो या फिर JKSSB का कोई और एग्ज़ाम हो, सुपरवाइज़र वाला एग्ज़ाम हो। सो ये सीरीज़ में हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एक एक करके, और हर टॉपिक के हम इम्पॉर्टेंट MCQs एक एक करके डिस्कस करेंगे। So without wasting time, let's start with the first one. Who is known as the father of vitamins? Let's start with this question. The answer of this question is Casimir Funk. He coined this term in 1912. ठीक है? The term was vitamins. Vitamins was then named vitamin. And in vitamins, what does vita mean? It means vital. Vital, or we can say important, or we can say life amines. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following is not a vitamin? The correct answer of this question is B, vitamin F. See, vitamins जो है they are A, B, C, D, E and K, जिसमें से B के फिर और भी टाइप्स हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 and B12. इन सब के आपको केमिकल नेम्स याद रखने हैं, इन सब की इम्पोर्टेंस क्या है वो याद रखनी है, और इन सब की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज़ होती है वो याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल. देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स, वन इज वाटर सॉल्युबल, अनदर वन इज फैट सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल सिर्फ दो है, बी एंड सी. रेस्ट आर फैट सॉल्युबल. तो बचा क्या क्या, ए, डी, ई एंड के, ये सब है फैट सॉल्युबल. सो हेयर यू कैन सी फैट सिर्फ मोटा नहीं करता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट. सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वाटर सॉल्युबल, तो आंसर रहेगा विटामिन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज. इट्स वेरी इजी. विटामिन ए जो है अक्सर बोला जाता है जिसको वीकनेस इन आइज़ होती है, जिसका विजन वीक होता है या जिसको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, उसको बोला जाता है विटामिन ए कंज्यूम करो, फिशेस खाया करो, ओमेगा 3 खाया करो. सो विटामिन ए से आपको रिलेट कर पाओगे आइज़, एंड आइज़ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज़ रेटिना. सो रेटिना से आपको याद रहेगा द आंसर इज़ रेटिनॉल. सो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी. विटामिन सी एसिडिक इन नेचर होता है, खटास उसमें होती है जिसमें भी विटामिन सी होता है. सो द खटास से आपको याद रहेगा इट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड. एंड इफ़ यू रिमेंबर हमने कहा था न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें हमने कहा था सब विटामिन्स जो है वो माइक्रो में कंज्यूम किए जाते हैं, मतलब इन मिलीग्राम्स कंज्यूम किए जाते हैं, एक्सेप्ट विटामिन सी. विटामिन सी इट इज़ मैक्रो. इसका मतलब इसका जो डेली कंजप्शन है हमारा वो ग्राम्स में रहता है, नॉट इन मिलीग्राम्स. सो रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज एन एक्सेप्शन इन vitamins. So next question is night blindness is caused by the deficiency of, very easy, it's vitamin A. Vitamin A जिसका केमिकल नेम रेटिनॉल है. जब विटामिन ए की कमी होती है तो it leads to the problems in vision, and night blindness is one of them.
Next question is osteoporosis is caused by deficiency of. osteoporosis bones के related एक disease है जिसमें bones fragile हो जाती है, easily टूट जाती है एंड बोन्स का जो मास है, बोन की जो डेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है. एज अ रिजल्ट हल्की सी चोट भी बोन्स को ब्रेक कर सकती है. ये डिजीज़ अक्सर ओल्ड एज पीपल में या फीमेल्स में पाई जाती है एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. So the answer of this question is vitamin D. The chemical name of vitamin D is, remember this thing, vitamin D का chemical name है calciferol. So कैल्शियम से याद रहेगा, कैल्शियम और विटामिन डी अक्सर बोला जाता है बोन स्ट्रेंथ के लिए खाया करो, ठीक है. So it is calciferol. Remember this thing. एक और point, it is fat soluble. हमने देखा था there are two types of vitamins, water soluble and fat soluble. You have to remember vitamin D is fat soluble. It acts as a hormone in our body. Next question is इसी related है ये, which vitamin is self synthesized by our body? हमारी body में कुछ organs है like kidney, liver, skin. इस विटामिन को खुद सिंथेसाइज करती है, खुद बनाती है. द आंसर इज विटामिन डी. ठीक है, विटामिन डी सेल्फ सिंथेसाइज होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. ठीक है, सनलाइट की हेल्प से हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज करती है. नाउ यू विल गेट द आइडिया कि सन बाथ क्यों लिया जाता है, ताकि हमारी बॉडी, हमारी स्किन जब इन कांटेक्ट विद सन आता है तो विटामिन डी को सेल्फ सिंथेसाइज करता है एंड खुद ब खुद बनाता है with the help of kidney and liver. So it has another name because of this property, that is sunshine vitamin. इसको sunshine vitamin B कहा जाता है. So आज के बाद don't be afraid of tanning. sun bath लिया करो so that your body can make vitamin D. You can see कितने points निकल के आ रहे हैं from one question. So other than osteoporosis, you need to remember one more disease that is common among children. बच्चों को ये problem होती है vitamin D की deficiency से, that is rickets. Remember this, rickets. बच्चों में rickets होता है. Next question is, which vitamin is salt and heat sensitive? सॉल्ट एंड हीट सेंसिटिव का मतलब है कि जब भी कोई फूड आइटम हीट या सॉल्ट के कांटेक्ट में आता है, सबसे पहले उसमें काम क्या हो जाता है, दैट इज विटामिन सी. सो विटामिन सी इज हीट एंड सॉल्ट सेंसिटिव. दैट इज व्हाई इट इज बीन सेड विटामिन सी के आइटम्स ऐसे ही खाने चाहिए, बिना बॉयल किए, बिना हीट के कांटेक्ट में लाए. एंड आई विल रिपीट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? इट इज एस्कॉर्बिक एसिड. विटामिन सी पाया कहाँ जाता है सबसे ज़्यादा? सिट्रिक फ्रूट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. ठीक है, लाइक वी हैव आंवला, वी हैव लेमन, ऑरेंज. सो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच फ्रूट इज रिच इन विटामिन सी? ऑल द सिट्रिक फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन सी. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द एबो. एंड आउट ऑफ दीज सबसे ज़्यादा किस में अवेलेबल होता है? दैट इज आंवला. ठीक है, आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. एंड विटामिन सी वाले आइटम्स को हीट या सॉल्ट के कांटेक्ट में नहीं लाना चाहिए, उनका जो विटामिन सी का पोर्शन है वो कम हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन? इफ़ यू हैव नोटिस्ड, मॉइस्चराइजर्स, हेयर ऑयल्स, एंटी एजिंग क्रीम्स, इन सब में ये विटामिन पाया जाता है. इट इज़ विटामिन ई. अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करोगे मॉइस्चराइजर्स का या हेयर ऑयल्स का, विटामिन ई आपको वहाँ नज़र आएगा. सो विटामिन ई जो है, इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट. ये हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. हमारे स्किन को इलास्टिक बनाता है, हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है. सो इट हेल्प्स इन एंटी एजिंग. अदर देन दैट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन fertility. What are the natural sources of vitamin E? It जो seeds available है, like mustard seed, chia seeds, pumpkin seeds, sunflower seed. Other than that, you can see that in almonds. Almond oil बहुत ज़्यादा cosmetic industry में as a hair oil बेचा जाता है. It is because it is rich in vitamin E. Next question is, which vitamin helps in blood clotting? क्लॉटिंग का मतलब होता है खून का जमना.
ये कौन सा विटामिन हेल्प करता है? इट इज़ विटामिन के। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर क्लॉट ना बने तो ब्लड रुकना स्टॉप नहीं होगा अगर इंजरी हो जाती है। आपने देखा होगा जब मामूली सी इंजरी कट आ जाता है इंसान को, तो विद इन नो टाइम थोड़ा सा आप हाथ दबा के रखते हो उस पर, और जब आप हाथ उठाते हो तो वहाँ पे ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाता है फ्लो होना। इट इज़ बिकॉज वाइटामिन के क्लॉट करता है वहाँ पे। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ विटामिन के? विटामिन के का सोर्स है लिवर ऑफ चिकन या मटन, या फॉर वेजिटेरियंस इट इज़ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उनमें विटामिन के पाया जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम होती है? बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, क्योंकि ब्लड थिनर हो जाता है, राइट? तो जब ब्लड थिन होगा तो फ्लो ऑफ बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, राइट? सो ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है। अदर थिंग इज़ कि ब्लड जो है वो रुकना स्टॉप नहीं करता है अगर कोई इंजरी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिजीजेस जो अक्सर पूछी जाती है। बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? यहाँ पे नीचे जो टाइप्स दिए हैं दे आर द टाइप्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो बेरी जो है इट इज़ कॉज्ड बाय B1, विटामिन B1। ठीक है, B1 से याद रहेगा बेरी। अब बेरी के क्या सिम्टम्स हैं? इसमें मसल्स पे असर पड़ता है, मसल्स वीक हो जाती है, हार्ट पे असर पड़ता है, हार्ट रेट बढ़ती है, हार्ट रेट अक्सर हाई होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, एंड मेनी मोर। सो आपको याद रखना है, B1 से आपको याद रहेगा बेरी। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ B1? इट इज़ थायामाइन। You have to remember this. It is thiamine. Next question is, which vitamin is also called as yellow vitamin? येलो विटामिन कहा जाता है विटामिन B2 को। B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। यहाँ पे आपको एक और पॉइंट याद रखना है, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। काउ मिल्क, काउ मिल्क का कलर येलोविश क्यों होता है? ठीक है, इट इज़ बिकॉज इट इज़ रिच इन विटामिन B2। ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग कि काउ मिल्क is rich in vitamin B2. Next question is, whitening of hair is due to the deficiency of, बाल सफ़ेद क्यों होते हैं? Because with age ये विटामिन हमारे बॉडी में कम होता जाता है। And the answer is vitamin B5. And the chemical name of B5 is pantothenic. पेंटो से याद रहेगा 5, तो B5 का नाम pantothenic. Another very important, dreams are formed by. ड्रीम्स जो हम रात को सपने देखते हैं वो किससे आते हैं? दैट इज़ विटामिन B6। ठीक है, तो जिसकी बॉडी में विटामिन 6 अबंडेंट अमाउंट में होता है वो बहुत सारे सपने देखता है रात को। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल योर ड्रीम्स आफ्टर यू वेक अप, try to increase vitamin B6 in your food or diet. Next question is, biotin is which vitamin? Biotin chemical name है vitamin B7 का। तो आपने बायोटिन देखा होगा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ होता है। बायोटिन नाम के सप्लीमेंट्स है अवेलेबल है मार्केट में, बायोटिन शैम्पूज़ में है, बायोटिन ऑयल्स में है, बायोटिन के सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं बिकॉज जो बायोटिन है इसकी डेफिशिएंसी अगर बॉडी में होती है तो हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, लाइक हेयर फॉल। सो रिमेंबर बायोटिन इज B7 विटामिन B7 का एक्चुअल नाम बायोटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयरन इज फॉर्म्ड बाय विच विटामिन? आयरन बॉडी में आयरन बनाने के लिए किस विटामिन की ज़रूरत है? दैट इज़ विटामिन B9। विटामिन B9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर आयरन फॉर्मेशन। एंड B9 का केमिकल नेम जो है इट इज़ फॉलिक एसिड। रिमेंबर दिस थिंग, विटामिन B9 का नाम है फॉलिक एसिड। इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस, प्रेग्नेंट वुमेन को अक्सर बोला जाता है फॉलिक एसिड खाने के लिए ताकि उनकी बॉडी में आयरन अबंडेंट अमाउंट में बन सके।
एंड विटामिन B9 की कमी से, डेफिशिएंसी से क्या होता है? फर्स्टली आयरन कम होगा, आयरन फॉर्मेशन कम होगा, और अगर आयरन कम बन गया तो एनीमिया जैसी डिजीजेस के चांसेस होते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, प्लेग्रा इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, अगेन ये डिजीज बहुत कॉमनली पूछी जाती है, डेफिशिएंसीज जब भी पूछनी हो। सो प्लेग्रा जो है, इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। प्लेग्रा को कहा जाता है D3 डिजीज भी और 3D डिजीज भी। 3D doesn't mean 3 dimension. These are the names of 3 diseases और 3 symptoms जो प्लेग्रा में आते हैं। एक तो डेमनीशिया और डायरिया, एंड थर्ड वन इज डर्मेटाइट्स। इनफैक्ट अब चौथा D भी इसमें ऐड किया गया है, दैट इज डेथ। इन केस कि अगर ये बहुत टाइम तक अनक्योर्ड रहा प्लेग्रा, तो इट कैन इवन कॉज डेथ। And with that, we have come to end of this session. I hope this session was informative, and if it was, please like, comment and share it. मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। Till then, take care of yourselves. Goodbye.